जम्मू कश्मीर में एक ऐसा टनल बन के तैयार हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टनल है और 13 जनवरी को इसकी इनागोरेशन पीएम मोदी द्वारा करी जाएगी। नाजरीन, पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने कमाल कर दिखाया। पाक फिजाइया के माहिरीन और इंजीनियर्स ने ऐसी जुगाड़ लगाई है कि फ्रांसीसी माहिरीन हैरान होकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने फ्रांस से 60 साल पहले लिए गए लड़ाका तैयारों को न सिर्फ काबिल इस्तेमाल बना दिया बल्कि उसमें जदीद तरीन मिसाइल नस्ब करके ऐसा अपग्रेड किया है कि वो भारत के 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों को टक्कर देने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी माहिरीन ने आखिर क्या शाहकार काम किया है? पाकिस्तान ने किन तैयारों को अपग्रेड किया है? क्या पाकिस्तान ने अमरीकी F-16 लड़ाका तैयारों में अपग्रेडेशन की है? भारत में क्यों खलबली मची हुई है? इंडियन एंकर्स का रिवायती रोना धोना जारी है। वो इस सारी कारिस्तानी को चीन के साथ नथी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को चीन हर मामले में न सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बल्कि चीनी माहिरीन ने ही इन तैयारों को अपग्रेड किया है। दोस्तों, इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करते हैं। पहले कुछ जिक्र करते हैं भारत की कारिस्तानियों का, जिसने एक बार फिर चीन के साथ पंगेबाजी शुरू कर दी है। भारत ने मकबूजा कश्मीर से लेकर लद्दाख जाने के लिए एक सुरंग बना डाली है। इब्तदाई तौर पर इस प्रोजेक्ट को इंडियन मीडिया सिर्फ सयाहों की आसानी का मंसूबा करार दे रहा है, लेकिन अब भारत के मखरू अज़ाइम खुलकर सामने आ गए हैं कि वो इस मंसूबे से क्या मकासद हासिल करना चाहता है। इसका असल मकसद चीन को टारगेट करना है। भारत की जानिब से तैयार किए जाने वाला ये मंसूबा न सिर्फ चीन बल्कि बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान के भी खिलाफ है। दोस्तों, भारत में जब से हिंदुत्व की पैरोकार मोदी सरकार आई है उस वक्त से ही उसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के खिलाफ इकदाम शुरू कर रखे हैं। ताज़ा तरीन वारदात मोदी सरकार ने ये डाली कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर के इलाके गांदरबल से लद्दाख जाने के लिए एक सुरंग या टनल बना ली है। इब्तदा में भारत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये सुरंग सयाहों के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि बर्फ़बारी यानी मौसम सरमा में मकबूजा कश्मीर से लद्दाख तक नहीं जा सकते। लिहाजा ये सुरंग बनने से पूरे साल लद्दाख और कश्मीर के दरमियान सयाहों की आमदोरफ्त जारी रहेगी और टूरिज़्म को फ़रोग़ मिलेगा। दोस्तों, इस सड़क पर इंडियन हुकूमत ने 2,500 करोड़ रुपए फूंक डाले और इसकी तामीर में 9 साल का अरसा लगा और अब अगले हफ्ते नरेंद्र मोदी इस सुरंग का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई मामला इतना सादा है जितना भारत सरकार या मोदी का गोदी मीडिया दिखा और बता है? क्या महज सयाहों और टूरिज़्म के लिए भारत सरकार ने 2,500 करोड़ रुपए फूंक डाले? तो जनाब, इसका जवाब नफ़ी में है। ये सुरंग दरअसल भारत ने चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बनाई है, क्योंकि चीन की जानिब से हमले या जंग की सूरत में इस सुरंग के ज़रिए किसी भी मौसम में भारतीय फ़ौज की ज़मीनी रास्ते से टैंकों समेत चीनी सरहद तक फौरी रसाई मुमकिन हो सकेगी। और यही वजह है कि चीन को इस सुरंग की तामीर और तकमील पर खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इंडिया ने चीन के एतराज़ात को तस्लीम करने से इनकार करते हुए अपनी मनमानी की और इस सुरंग को तामीर किया। नाज़रीन, अगर नक्शे पर नज़र डालें तो लद्दाख हाईवे पर सोनामर्ग का इलाका वाहिद इलाका है जिसे सियाहती मकाम करार दिया जा सकता है और यहाँ भी साल भर में महज 1 लाख सयाह पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। यहाँ जाने के लिए श्रीनगर का रास्ता इख्तियार करना पड़ता था, जबकि बर्फबारी के बायस अक्सर सर्दियों में ये रास्ता बंद रहता था। इंडियन मीडिया का कहना है कि जेड मूड नामी मकाम पर बनाई जाने वाली 6.5 किलोमीटर तवील इस सुरंग की वजह से अब ये हाईवे पूरा साल ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। मकबूजा कश्मीर से लद्दाख तक जाने का ये वाहिद ज़मीनी रास्ता है, लेकिन सवाल वही कि भारत ने हरगिज़ ये सयाहों की सहूलत के लिए नहीं बनाया, बल्कि ये उन्होंने अपनी फ़ौज को जहन में रखकर चीन पर हमला करने की तैयारी की है। न सिर्फ चीन बल्कि यहाँ से वो बाआसानी ज़मीनी रास्ते से अपनी फ़ौज को सियाचिन के महाज तक भी ले जा सकेंगे। दोस्तों, भारत ने मोदी की हुकूमत आने के बाद से मकबूजा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर न सिर्फ सुरंगें तामीर की बल्कि सड़कों की तामीर के बड़े बड़े मंसूबों पर भी काम शुरू किया, जो अब इख्तितामी मराहिल में है। मोदी सरकार की प्लानिंग ये थी कि जंग की सूरत में हम बासानी ज़मीनी रास्ता इख्तियार करते हुए चीन की सरहद तक पहुँच जाएंगे, लेकिन इंडिया को लेने के देने इस सूरत में पड़ सकते हैं जब नतीजा इसका उलट निकले और चीनी फ़ौज वही सड़कें इस्तेमाल करते हुए मकबूजा कश्मीर के रास्ते पंजाब और दिल्ली तक पहुँच जाएगी। इस सुरंग की तामीर पर भारतीय मीडिया भी खूब शादियाने बजा रहा है। साबिक फौजियों और तजियाकारों का कहना है कि जेड मोड टनल सिर्फ लद्दाख में चीनी सरहद के लिए नहीं बल्कि सियाचिन के लिए भी बहुत अहम है। भारतीय दिफाई माहिरीन तस्लीम कर रहे हैं
किस तरह के मंसूबे स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल होते हैं जिन पर दुश्मन मुल्कों की नज़र होती है। ये काम सिर्फ सुरंग या टनल बनाने तक महदूद नहीं होता। इन सुरंगों या रेलवे लाइंस को महफूज करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यही वजह है कि सुरंग के इफ्तिताह से पहले मोदी इंतज़ामिया इस कदर खौफजदा और बौखलाहट का शिकार है कि उन्होंने मोदी के आने से 3 रोज़ पहले ही इस सुरंग की जानिब जाने वाली सड़क को बंद कर दिया है। सुरंग की बम डिस्पोजल स्क्वाड से क्लियरेंस के अलावा इस कदर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर कमांडोज तैनात किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके, क्योंकि भारत सरकार को खौफ है कहीं इस सुरंग के इफ्तिताह के मौके पर चीन की आशीर्वाद से कोई वाक़या ना हो जाए। भारतीय तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये सुरंग स्ट्रेटजिक ज़रूर है, अफवाज की नकलो हमल में आसानी होगी, लेकिन जो कुछ सरहद पर मुतनाज़ इलाकों में चीन कर रहा है उसका जवाब हिमाचल प्रदेश में तैयार है, जहां से लद्दाख पहुंचने के रास्ते पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 3 साल कबल जब पेंगुइंग झील पर चीन के पुल तामीर करने की खबरें आम हुई तो सिर्फ 1 साल बाद वज़ीर आज़म मोदी ने लद्दाख का दौरा किया और सतह समंदर से 15,800 फुट की बुलंदी पर एक टनल का संग बुनियाद रखा था। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं पाक फ़िज़ाइया के माहिरीन की हैरत अंगेज़ जुगाड़ का। तो जनाब, फ्रांस से 1967 में हासिल किए गए मिराज तैयारों में क्रूज़ मिसाइल फिट कर दिए हैं। पूरी दुनिया, यहाँ तक कि खुद फ्रांस जिसने ये लड़ाका तैयारे तैयार किए थे वो इनका इस्तेमाल करना छोड़ चुका है। पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ पुरानी बल्कि ये तैयारे कबाड़ में पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तानी माहिरीन हमेशा ही नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते रहे। दोस्तों, एक 5th जनरेशन जंगी तैयारे की नुमायाँ खसूसियात क्या होनी चाहिए? अगरचे तयशुदा खसूसियात हर ऐसे तैयारे में लाजमी नहीं, लेकिन जदीद दौर की ज़रूरियात के पेश नज़र अब तक बनाए गए तैयारों में ये खसूसियात मौजूद हैं। अव्वल तो रेडार में नज़र न आने या कम से कम दिखाई देने की सलाहियत, यानी स्टील्थ टेक्नोलॉजी। दूसरी, तैयारे की बॉडी के अंदर ही मौजूद असलहा जिसे बाहर से न लगाया गया हो। तीसरी, इंतहाई सरत और बर्क रफ्तारी से नकलो हरकत की सलाहियत। चौथी, बहुत बुलंदी पर और देर तक परवाज की सलाहियत और आवाज़ से ज़्यादा रफ्तार। पाँचवीं, जदीद तरीन कंप्यूटर निज़ाम जिसमें मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल हो। छठी, मल्टी रोल जिसमें कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन वगैरह शामिल है। और सातवीं, अपनी फ़िज़ाई हदूद में रहते हुए दुश्मन की हदूद में मार करने की सलाहियत। ये वो चंद औसाफ हैं जो जदीद तरीन लड़ाका तैयारों में होते हैं या होने चाहिए। अब पाकिस्तानी माहिरीन ने कंप्यूटर सिस्टम वगैरह भी अपग्रेड कर लिया था, सिर्फ स्टील टेक्नोलॉजी और मिसाइल फिट करना रह गया था। तो इसमें भी एक कदम मजीद आगे बढ़कर इन मिराज तैयारों में क्रूज मिसाइल यानी कि न्यूक्लियर वारहेड नस्ब कर दिए गए हैं। जदीद तरीन रेडार सिस्टम लगाया गया है। फ़िज़ा में ही रिफिलिंग की सहूलत भी है, यानी पाकिस्तानी माहिरीन ने जुगाड़ से कबाड़ में पड़े मिराज लड़ाका तैयारों को भी जंग में हिस्सा लेने के काबिल बना दिया। यही वजह है कि भारत सरकार की चीखें निकल रही हैं। इंडियन साबिक फौजियों को तो दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा कैसे कर दिया। वो इस सारे कारनामे का क्रेडिट चीनी माहिरीन को दे रहे हैं कि ज़रूर पाकिस्तान ने चीन की मदद और मुआवनत से ये कारनामा सरअंजाम दिया है। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स की जानिब से इस कारनामे पर एक तरफ भारतीय परेशान है तो दूसरी तरफ मिराज लड़ाका तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी हैरान है। आखिर कैसे हो सकता है? ज़राए का दावा है कि फ्रांस से माहिरीन की टीम ये तैयारा देखने पाकिस्तान आ रही है और उनका जायजा लेगी, और हो सकता है उसके बाद पाकिस्तान और फ्रांस मिलकर नए तैयारों के सिस्टम पर काम करें। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारे देते हुए शर्त आयद की थी, इन तैयारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चुनांचे अब जंग की सूरत में वैसे तो पाकिस्तान का JR-17 थंडर ही काफ़ी है, लेकिन छोटी मोटी डॉग फाइट और अपने एयरबेसिस के दिफा के लिए मिराज तैयारे भी भारत के जदीद तरीन राफेल फाइटर जेट्स को टक्कर देने के लिए काफ़ी होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान सरजमीन का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।